तो बात कर रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। आपको पता ही है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और दोनों में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है। तो केवल फेल अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 9 से 12 तक की वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। अब आप सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी। 9 से 12 तक में, जैसे कि 11-12 की अगर स्पेशली बात करें और 9-10 का, तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 11-12 में ज्वाइनिंग लेने गए ही नहीं। ठीक, मतलब ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में गए ही नहीं, काउंसलिंग की प्रक्रिया में। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका अन्यत्र जगह कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 11-12 में नहीं गए, और 9-10 में बहुतायत मात्रा में ऐसे अभ्यर्थी आपको मिलेंगे जो 11-12 में चयनित हो गए हैं। तो 11-12 में जो चयनित हो गया केवल एक ही जगह काउंसलिंग करा पाएगा, आपको पता ही है, मतलब योगदान पत्र एक ही जगह ले पाएगा। तो वे 11-12 की योगदान प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। तो योगदान प्रक्रिया में अगर 11-12 में अगर शामिल हो गए हैं तो 9-10 में नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बहुत सारी सीटें जो है 9-10 में खाली रह जाएंगी। अब रही बात वेटिंग लिस्ट भरेगा कौन, तो वेटिंग लिस्ट बीपीएससी का कहना है कि ये बिहार गवर्नमेंट के ऊपर है, बिहार गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिए, वेटिंग लिस्ट वही भरे। तो जान रहे हैं चुनाव का समय है, जल्दी जल्दी वैकेंसी करा रहे हैं। आपको पता ही है इतना एम्बुलेंस और इतना पुलिस अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाती है जितने टाइम पे जल्दी जल्दी ये लोग काउंसलिंग वगैरह करा रहे हैं। ठीक, तो इस टाइम पे जो है काउंसलिंग जो कराई जा रही है, इसके तुरंत बाद एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और उस वेटिंग लिस्ट में जो अच्छे होनहार अभ्यर्थी हैं, जो कुछ ही नंबर से, कुछ ही अंतरों से रह गए हैं, ऐसे सभी लोगों को चयनित होने का मौका मिल पाएगा। तो यदि आप परेशान हताश हैं कि आपका चयन नहीं हो पाया, तो आपको बिल्कुल परेशान हताश होने की ज़रूरत तब होगी जब ये पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाए। जब तक नहीं संपन्न होती है, आप अपने को रिजर्व पोजीशन में रखें, वेटिंग पोजीशन में रखिए। जिनका चयन नहीं हो पाया उनको घबराने की, परेशान होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा पीआरटी का भी वेटिंग लिस्ट आएगा। उसका मैंने वीडियो डाल दिया ऑलरेडी, इसी चैनल पे देख लेंगे आप। लेकिन 9 से 12 तक के क्लास के लिए, यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगा। क्यों जारी किया जाएगा उसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। किसका चयन होगा, तो जो अभ्यर्थी कुछ ही नंबरों से रह गए हैं, मतलब जो मेरिट में ज़्यादा हैं लेकिन कुछ ही नंबरों से रह गए, ऐसे लोगों का चयन पहले कर लिया जाएगा। ठीक, अगर सीट बचती है तो उसके बाद भी चयन किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी प्रमुख ने कहा था, आपको याद भी होगा, कि 75% तक हम सीटों को भरेंगे शिथिल करके। मतलब ये सीटों को तो ऐसे ही भरेंगे जो जैसे आ रहा है, जिस मार्किंग पे, जितने नंबर पे, सबको इन्होंने लिस्ट में शामिल कर लिया है। लेकिन ये अगर इनको लगेगा कि सीट मान लीजिए 50%, 60% ही भर पाई है, तो ये 75% तक जाएंगे, यानी कि 15% और बढ़ेंगे और शिथिल करेंगे अपने कट ऑफ मार्क्स को। और कट ऑफ मार्क्स को सिर्फ शिथिल करेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं सब चयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मात्रा में अभ्यर्थी फिर चयनित होंगे। वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, चाहे वो पीआरटी की हो, 9 से 12 तक की हो। पीआरटी में वेटिंग लिस्ट लाने का क्या क्या तरीका है और कैसे उसमें सीटें खाली रहेंगी, उसका वीडियो हम इंडिया स्क्रीन में दे देंगे, इस चैनल पर भी देख लेंगे आप, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले बस इतना ही, धन्यवाद।